वो जिस पार्टनरशिप की वो बात कर रही है ना, कन्वेंशनल पार्टनरशिप शादी होती ਭੈਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा हो ना, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदर की होता है कन्वेंशनल एक पॉइंट पे जाके कोई भी शादी जो होती है वो बड़ी मंडेन सी हो जाती है, जो कि रियलिटी है, जो कि रियलिटी है, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट्स जस्ट पुट इट दैट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट्स नॉट जनरलाइज इट, ठीक है, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों की मंडेन हो जाती है सारा कुछ। हाँ, मुझे मंडेननेस से, मोनोटनी से, ठीक है, उससे है थोड़ा सा इशू, ठीक है मुझे। हाँ, अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मेंटल स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन मुझे चाहिए, ठीक है ना, वो इंटेलिजेंस से ही आती है, ठीक है। सो अगला बंदा इंटेलिजेंट होना जरूरी है फॉर मी, जिसकी जो उन्होंने शुरू में बात की थी कि आई मीन इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है ना, वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है, अट्रैक्शन हो, कुछ अट्रैक्शन हो, वाइब हो ना, मतलब कि अब उन्हें ऐ नहीं ना कि ऐ बड़ी खूबसूरत है तो सीन ऑन कर ले, ये नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। नॉट लाइक माखा नट इन रियल लाइफ, ये अब रियल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। सुमेरा जी, इनके ऑडियंस बड़ी खुश हो रही है, पता नहीं। सुमेरा जी, गौर भाई की जिंदगी में, सितारों में शादी नाम की कोई चीज है? देखिए, कन्वेंशनल शादी आपकी लाइफ में फिर मुझे वही नजर गल आ नहीं गई। आती कि जैसे नॉर्मली लोग शादी करते हैं कि शादी घर एंड ऑल दैट, वो उस तरीके का आपका नहीं है सिचुएशन। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी अच्छी चलेगी शादी, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे चलेगी? लॉन्ग डिस्टेंस में इनका मतलब ये साथ घर में रहने वाला जो सिस्टम है ना, जिनके साथ साथ ही रह रहे हैं और कहीं एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी और इनके पार्टनर को भी इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी। दे विल बी टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे एंड देन कम टुगेदर, और ये इनका पाइन जैसे वो क्रॉस बॉर्डर स्टोरीज नहीं होती? नहीं पाइन तो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ सेंस नहीं करो ना। वीरजारा टाइप? नहीं कोई वीरजारा नहीं, मम्मी लाइक जो मुझे समझ में आ रही है एंड व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू बी रियली ऑनेस्ट, कि यस आई वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो काम करता हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, कि अब उनका कहने का मतलब है कि सुबह उठे, ठीक है, वो अपने काम पे, हाँ, कि वो अपने काम पर गए, मैं अपने काम पे गया हूँ, ठीक है ना, और फिर रात को आके फिर देन वी मीट अप और यू नो कैचिंग अप और वो सारा कुछ। बिल्कुल। वो ये लॉन्ग डिस्टेंस, आई एम नॉट वेरी गुड विद लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे। ओके, बट अगेन ये अनकन्वेंशनल ही होगा। जैसे नॉर्मली शादियों में आप देखते हैं कि मियाँ बीवी बस चिपके हुए हर वक्त साथ साथ नजर आ रहे हैं। आपका ऐसा होगा तो आप बोर हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि कुछ स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। अनकन्वेंशनल का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कह रहे हैं कि यार इतना थोड़ा सा स्पेस हो के वो अपना काम करें, आप अपना काम करें, और फिर जैसे and then you reconnect, That's fine. ऑल्सो इनको जिस चीज़ से मना किया जाए, इन्होंने वो चीज़ जरूर करके देखनी है, ये इनका प्रॉब्लम है। ये तो सब करते हैं सुमेरा जी, ये कोई आप नहीं, इनके नहीं, मेरे साथ ज्यादा है, ज्यादा है। पॉइंट मम्मी खुद ही देख लो, मुझे सारों ने कहा था आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, ये किस बंदे ने, हर बंदे ने कहा था मुझे कि आप एक्टर नहीं बन सकते। वो कीड़ा है। इस पे बनती थी तालियां, हूं सो गए। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आप बड़े परसिस्टेंट हैं। ये गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं कि ही वांट्स टू वर्क हार्ड, और फिर इनको चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा इनका जो सोचने का सिस्टम है बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का है। लाइक लेट बैक होंगे, कहेंगे खुद से अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाए। ये जो साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इनकैश ज़रूर कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और इस टाइम पर आपका फेम जो है वो भी मल्टीफोल्ड जो है आपको जो है वो रिसीव होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। पाइन कोई आप पूछना चाहते हैं सवाल, कोई आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं बाजी को? यार ऐसी कोई बात पूछें उनसे जो आपको लगे कि उनको चैलेंज करे कि यार ये बात उनको पता हो सकती है, फ्रॉम समथिंग फ्रॉम योर पास्ट या अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा, कोई सवाल। यार मैं क्या पूछना चाहूँगा, अच्छा मेरे दिमाग में करियर रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ये जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें इक्लिप्सेस आपके सन के अक्रॉस हुए हैं, बाय द वे, जो इक्लिप्स हो रहे थे, और ये लास्ट इक्लिप्स अगेन टॉरस के अंदर हो रहा है 28 को। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। आपके जो लास्ट के 2 साल हैं वो फास्ट फॉरवर्ड पे गए हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और करियर वाइज भी आपको बहुत चेंज फील हुआ होगा अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये स्टेरॉइड्स पे टाइम गुजरा है आपका, तो ये 2 साल जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। That's true. Can I get emotional maturity? I also feel कि इन 2 साल की बात नहीं हो रही, में वो तो ऑब्वियसली आई है, सबको पता है, बट पर्सनल लेवल के ऊपर, मैं इमोशनल मैच्योरिटी जो मुझे पहले मैं बहुत रिएक्टिव था,
ठीक है, अब मैं उतना रिएक्टिव नहीं, बिल्कुल, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीवैल्यूएट करता हूँ, जिससे आप कह रही हैं कि आपको गुस्सा जो है वो आप कंटेन करते हैं और फिर उसके बाद आप बात करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आई री-इवैल्यूएट एवरीथिंग नाउ Yes. बिफोर इवन रिएक्टिंग टू इट। वाह 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 वाह, So, yeah. सुमेरा जी के लिए तालियां। वेल डन, थैंक यू सुमेरा। Thank you. आप कैसा एंजॉय कर रही हैं अपने सेगमेंट्स को? हम आपके नित नए सितारों से मुलाकात कराते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है? Yes, yes, it's so much fun. मैं तो टीवी वैसे सच नहीं देख रही होती, but it's good to meet you guys. Great. और पहले मुझे लगता था कि इतनी डेप्थ नहीं होती स्टार्स में, but while looking at your वाह, chart, I see a lot of depth. वाह, वाह, Thank you. वाह, वाह, Thank you. अच्छा चले एक सवाल नहीं पॉइंट, एक सवाल, हाँ, पूछे ना, एक कौन सवाल, अब एक बहुत ही शॉर्ट इन द डार्क वाला सवाल है। मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई है, ठीक है, म्यूजिक बजा, एक सेकंड, हाँ। वो वाला म्यूजिक बजाओ भाई, सस्पेंस वाला, ये तो एक बड़ा मोमेंट है। हाँ हाँ, पायन। हाँ पॉइंट, मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई, ठीक है, दो चीजें कि उस प्रोजेक्ट का आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा, और दूसरा इज इट गोना हैपन और नॉट नाउ। एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नहीं हिंट दे रहा हूँ, हिंट तो Okay. सुनो, पूरी गल तो सुना करो। हिंट ये है, दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओह, अब आप बताएं। ये हिंट है आपका। हाँ, ये दिस Okay. कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आउट ऑफ नोवेयर लैंड किया आपकी लैब में, आई वुड से कि एकदम से कुछ चीज़ आई है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा और आपको इससे सक्सेस भी मिलेगी, एंड दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज एक बेनेफिक प्लैनेट आपके करियर हाउस के अंदर है जो कि आपको सही डायरेक्शन पे भी दिखाएगा। तो आप इसमें मुझसे ज़्यादा अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे ओपिनियन लें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अपॉर्चुनिटी इज देयर। नहीं एक्सपर्टीज की बात नहीं मैं कह रहा, या ठीक है, मैं वो नहीं कहना कि करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, एंड इज इट गोना हैपन? यस, 100%। सही कह रही, सही कह रही। मैंने कहा आपने जो ट्रिक क्वेश्चन कहा ट्रिक क्वेश्चन ये है ही नहीं। हाँ नहीं, ट्रिक क्वेश्चन ये था कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, वो हो रहा है, इट्स माशाल्लाह। हैपनिंग एज Yeah, yeah, yeah. हाँ माशाल्लाह, थैंक यू सुमेरा। पायन, होप यू आल्सो एंजॉयड दिस सेगमेंट। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब हमारा वक्त आ गया कि हम वापस उन सोफों की तरफ जाएं, ठीक है, शो को मुकाना भी हमने वहां पे चल के। और थैंक यू सुमेरा, आपसे अगले शो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना पायन, क्योंकि अभी शो बाकी है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।